मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, 1 लाख रुपीस सैलरी पर मंथ इनफ है या नहीं? एक सवाल है, 1 लाख रुपीस सैलरी पर मंथ इनफ है या नहीं? हाँ या ना? नो। वेरी गुड। 5 लाख रुपीस सैलरी पर मंथ इंडिया में इनफ है या नहीं? इनफ है? ओके। अगर मैं हर रोज अमेजोन से एक नया टीवी मंगवाना चालू करूं, नया एलईडी मंगवाना चालू करूं, 5 लाख सैलरी इनफ है या नहीं? नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए 5 लाख सैलरी पर मंथ इनफ है। हमारे नीड्स को पूरा करने के लिए 5 लाख सैलरी, 5 लाख रुपीस पर मंथ इनफ है, ये कह सकते हैं। ओके। अगर हमें इसी हिसाब से ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, आदमी, इंसान, इनके लाइफ के बारे में सोचना चालू करना है, तो एवरेज इंसान का जो लाइफ है इंडिया में वो है तकरीबन 71 ईयर्स। जब हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन लेते हैं और उनका एवरेज लाइफ स्पैन निकालते हैं, वो है 71 ईयर्स। तो 71 ईयर्स का लाइफ स्पैन दिया है, वो हमें कितनी चीजों के लिए काफी है, कितनी चीजें फुलफिल करने के लिए काफी है। जैसे 5 लाख रुपीस में खुद की नीड्स, फैमिली की नीड्स, अगर फैमिली में 2 ही बच्चे हैं तो फुलफिल करना आसान हो जाएगा, ठीक उसी तरह 71 ईयर में, इस लाइफ स्पैन में कितने सारे चीजों को फुलफिल किया जा सकता है, क्या सोचकर ये लाइफ स्पैन दिया होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पूछा गया था कि आप जब दलितों के लिए काम कर रहे हो, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अंग्रेजों का राज चल रहा है, उनको बाहर भेजने के लिए जो गांधी जी काम कर रहे हैं, जो तिलक जी काम कर रहे हैं, उनका हाथ क्यों नहीं बटाते? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मुझे अगर एक लाइफ मिला है तो वो मैं एक कॉज के लिए ही खर्च करना चाहता हूं, और वो है दलितों का उद्धार। इसमें जो पॉइंट कह रहा है ना, वो 71 ईयर्स का लाइफ स्पैन का मतलब समझ चुके हैं। अगर लोकमान्य तिलक, इनको पूरे भारत से अंग्रेजों को उधेड़ना है, ये उनका 71 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसी स्पैन में अगर जी रहे हैं, फिर भी उनका लाइफ पर्पस वो होना जरूरी नहीं है, उनका अलग है। उसके लिए वो उनका एवरेज लाइफ स्पैन वो ज्यादा जिए होंगे, लेकिन वो उनको पता है कि एक लाइफ, एक फोकस, हमेशा हैप्पी कैसे रहे, तो एक ही मंत्र है आपकी लाइफ में। वो फोकस क्या है? जो फोकस आपका लाइफ का वो पर्पस हो जो पूरा होने के बाद आपको पता चले कि मैंने लाइफ पूरी तरह जी ली, मुझे कोई भी कठिनाई नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी, दुख नहीं होगा। अगर मैं आज इसी वक्त मर जाऊं तो ये पॉइंट कब आएगा? उसके लिए मरना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इस पॉइंट पे पहुंचकर मरा तो भी दुख नहीं होगा। ये पॉइंट क्या है? उस पॉइंट का पीछा करना आज से शुरुआत करो, उससे पहले वो पॉइंट सामने रखो और उस फोकस के तरफ चलते बढ़ो। तो वो है कांस्टेंट खुशी देने वाला प्रोसेस। वॉन्डरिंग माइंड इज अनहैप्पी माइंड। अगर आप अनहैप्पी हो, इसका मतलब आप एक जगह रुक नहीं रहे। खुशी ये इन मोमेंट में हुई माइंड पीस का नाम है। पीस ये स्टेशनरी खुशी का नाम है। समझो इस बात को। जब माइंड एक ही जगह आकर फोकस होता है, वो है खुशी। माइंड एक ही टाइम एक से ज्यादा जगह घूमता है, वो है दुख। अब दुख
कब महसूस करते हो मैं प्रेजेंट में हूं और पोस्ट अप्रेजल 2 महीने के बाद मुझे कितना % अप्रेजल मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, मैनेजर खड़ूस है तो कम ही देगा। इससे दुख आता है क्योंकि जहां पर आप हो, जहां पर आपका मन होना चाहिए, वहां से अलग जगह पर मन पहुंच गया। वॉन्डरिंग माइंड इज अनहैप्पी माइंड। खुश होना है एक जगह, मन को टिकाना सीखो। आपको पता है आप बोर कब होते हो? जब आप एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते। बोरियत का डेफिनेशन है ये। सक्सेस कैसे पाता है पता है? सक्सेस सबसे पहले पाने के लिए 3 चीजें पता होना जरूरी है। सबसे पहली चीज सक्सेस के लिए पता होना जरूरी है कि हमें लाइफ से चाहिए क्या। मतलब में ये सवाल सुना होगा, ये सवाल आपने जवाब दिया होगा, लेकिन जिस डेप्थ का सवाल मैं आज पूछ रहा हूं वो थोड़ा अलग है। क्या आपको पता है कि एक मैच है, अगर आप हार गए, दूसरी मैच है, अगर आप हार गए, तीसरी मैच है, अगर आप हार गए, तो चौथी मैच खेलना ये आप क्यों चाहोगे? क्योंकि सक्सेस का सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी पर्पस का पीछा करते वक्त जो हम खुद को बेहतर करना चाहते हैं और करते रहते हैं, उससे जो पैदा होता है वो सक्सेस है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ये पता चलेगा सक्सेस पर्पस नहीं है। सक्सेस पर्पस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंडिया का पहला ग्रैंड स्लैम चैंपियन पैदा करना है। पैदा करना है मतलब ग्रो करना है, उसे कोच करना है। तो ठीक उसी तरह, इसी मैचेस की तरह एक स्टूडेंट आया, लेकिन पहले 2 साल इंटरेस्ट दिखाया, बाद में चला गया। दूसरा स्टूडेंट आया, 3 साल इंटरेस्ट दिखाया, बाद में चला गया। तीसरा स्टूडेंट आया, 2 महीने इंटरेस्ट दिखाया, बाद में चला गया। वो वापस चौथे स्टूडेंट के ऊपर काम करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसे इस स्टूडेंट को ग्रैंड स्लैम दिलाना ये सक्सेस नहीं है, ग्रैंड स्लैम सक्सेस है। हमारी गलती ये है कि हम इस मैच को सक्सेस मिला तो ही सक्सेस मानते हैं। हमें पर्पस पता नहीं है कि मैं ये टेनिस जीतते हुए कहां लेकर जाऊंगा लाइफ को। इस टेनिस का आज से 15 साल बाद करूंगा क्या? क्या मुझे ग्लोबली इंडिया की गर्दन ऊंची करनी है? क्या मेरे माँ बाप की गर्दन मुझे ऊंची करनी है? क्या मैं ये बताना चाहता हूं कि इस लड़की को मैंने एक अलग करियर ऑप्शन चुनने का मौका इसलिए दिया क्योंकि मुझे नहीं मिला था, मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती करके मुझे लॉ करवाया था। मैं नहीं चाहती कि ये जनरेशन भी ऐसी हो जो माँ बाप की करियर के बारे में भी सुने, उनका भी कुछ ओपिनियन हो सकता है। तो मैं ये कह सकती हूँ, मेरे बच्ची ने मुझे कहा मुझे टेनिस प्लेयर होना था, तो मैंने हाँ कहा और वो बन भी गई। तो आप भी आपकी बच्ची की सुना करो। ये एग्जाम्पल है। क्या ये मैं बदलाव लाना चाहती हूँ इसीलिए इसे टेनिस खिलवाना चाहती हूँ? सक्सेस ये एक पर्पस का रूट फॉलो करते हुए मिलने वाला कॉन्सिक्वेंस है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। मुझे सबसे यंग 16 साल का ग्रैंड स्लैम चैंपियन इंडिया को देना है, ये है पर्पस। अगर 16 साल का ग्रैंड स्लैम चैंपियन इंडिया को देना है, ये पर्पस तय है, तो वो स्टूडेंट पहले 4 ट्रॉफीज में से 4 हार क्यों ना जाए? कोई नहीं हारेगा, ये कभी नहीं होगा, ये ना हो, लेकिन हार क्यों ना जाए? उस 4 ट्रॉफीज में से एक ट्रॉफी को अगर उसने लाइफ का पर्पस नहीं बनाया हो तो वो अगली ट्रॉफी जरूर खेलेगा, क्योंकि अभी तक पर्पस अचीव नहीं हुआ है। अगली ट्रॉफी जरूर खेलेगा, अगली ट्रॉफी जरूर खेलेगा और 5वीं जीतेगा। 5 तक पहुंचा कैसे? क्योंकि एक ट्रॉफी पर सक्सेस निर्भर नहीं रखा।
mastery comes with the volume of work. टैलेंट सिर्फ पहली मैच जितवा सकता है, मास्टरी नहीं दिला सकता. टैलेंट इज ओवररेटेड. टैलेंट इज ओवररेटेड. कुछ काम नहीं करता टैलेंट. टैलेंट बहुत लोगों के पास है, लेकिन 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे रोज कोर्ट पे खेलना कोई नहीं चाहता. और मास्टरी और मास्टर्स वही ओवरटेक कर जाते हैं कम टैलेंट के साथ. हम इतनी एग्जाम्पल्स सुनते हैं. थॉमस एल्वा एडिसन कितनी बार बल्ब का आविष्कार करते हुए गलत किए. कितनी बार वॉल्यूम. बिल गेट्स क्या कहता है, कितना आवर्स तक एक चीज करने से आप एक्सपर्ट हो जाते हो. कितने आवर्स तक. वॉल्यूम. कितने पेटेंट्स है एडिसन के ऊपर, एडिसन के नाम पर. 1300. वॉल्यूम. Quality is more important than quantity. Quality cannot be possible without quantity. कौन मूर्ख है जो ये कह रहा है कि क्वालिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. सोच नहीं रहा है वो. एग्जांपल्स देखो. टैलेंटेड हो. टैलेंट सिर्फ आपको ये बताएगा कि 10,000 घंटे किस पे बिताने हैं. दस 10,000 घंटे की रिप्लेसमेंट नहीं है. एड्रेस है 10,000 घंटे इन्वेस्ट किसके ऊपर कर. आप 4 घंटे आपका बेस्ट लॉन टेनिस हर रोज कोर्ट पर आकर खेलो. फ्यूचर में इनकम, अच्छे घर की बहू, एंडोर्समेंट्स, स्पॉन्सरशिप विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. आपका काम है कल से आज 1% बेहतर खेलना. बस इतना करते रहो. एलन बॉर्डर की यही बात हर्षा भोगले ने कही थी, जो कमेंटेटर है. एलन बॉर्डर जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं. यू टेक केयर ऑफ नंबर ऑफ रन्स यू मेक, डॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. हमें नहीं परवाह करनी कि हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमें लाइक्स कितने मिले, हमें फॉलोअर्स कितने मिले, या किसी भी और चीज की जो लॉन टेनिस के अलावा हो. लॉन टेनिस की आप जितनी परवाह करोगे, बाकी सब परवाह अपने आप कर लेंगे. हमें सक्सेस पाने के लिए एज अ प्लेयर, एज अ पेरेंट, एज अ कोच 1500 चीजें नहीं करनी. हमें 4 चीजें बहुत अच्छे तरीके से करनी है और करती रहनी है. यही सक्सेस का डेफिनेशन है. सचिन तेंदुलकर को, धोनी को, जोकोविच को सिर्फ बॉल दूसरे के कोर्ट में इस तरह डालना सीखना है ताकि वो खेल ना सके. ये एक ही चीज करनी है. सचिन को बॉल अगर बैट को लगती है तो कोई रोक ना सके, सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना है. धोनी को अगर उसके पास बॉल आती हो तो हाथ से ना छूटे, एक ही चीज बार बार करनी है, वो उसका सक्सेस है. हमने सक्सेस को काफी एलियनेटेड फील करवा के रखा है. गुड फॉर देम हु डू नॉट वांट यू टू बी सक्सेसफुल. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मुश्किल है क्योंकि उसमें कंसिस्टेंसी आती है. एक ही चीज रोज बोर ना होते हुए करनी होती है. वो मुश्किल है. सक्सेस नहीं मुश्किल है. हम जिम में जाते हैं. जिम में जाते हैं. शाम को बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है. आज आया है तू,
आज आया है, बाइसेप्स देख रहा है, नहीं फूले, बॉडी बिल्डिंग मुश्किल है। तो सब मुश्किल है तेरे लिए, बॉडी बिल्डिंग छोड़, कुछ सब कुछ मुश्किल है तेरे लिए। नो, बॉडी बिल्डर्स को पूछो, अर्नोल्ड को पूछो, वो कह रहा है मैं 6 घंटे वर्कआउट करता हूं 14 साल तक। उसका प्रोडक्ट है अर्नोल्ड। वॉल्यूम ऑफ वर्क। कौन सी है चीज जिसमें आप अच्छे और अच्छे और अच्छे बनने से उसकी टोटल होगी सक्सेस? सोचो, सक्सेस मतलब बहुत चीजें करनी नहीं, 3 चीजें लगातार और अच्छे होते हुए करनी है, बस मिल गया सक्सेस। ये फॉर्मूला है ना, कोई नहीं देगा, क्योंकि ये असली है। ये फॉर्मूला आपको मिल गया, आप कल मुझे ना देखा चलेगा, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर ये बता रहा हूं आपको कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं। उसके अलावा सक्सेस की 3 चीजें मेरे बारे में, 3 चीजें ये वो कौन सी है जो मैं करना चाहूं तो सक्सेस पा सकूं? एक, मैं जो सोचता हूं मुझे वो बताना आना चाहिए। 2, मुझे ड्रेस ऐसा पहनना आना चाहिए जो ऑडियंस हो उसको रिलेटेबल लगे। मैं अगर किसी स्कूल में जाता हूं तो मैं टी शर्ट में जाऊंगा। मैं आपके पास ब्लेजर में आया हूं। ड्रेस के ऊपर, अटायर के ऊपर ध्यान देना आना चाहिए। और तीसरा, हर एक बार नए टॉपिक के ऊपर मुझे मेरे सोच विचार रखने आने चाहिए। टॉपिक रिपीट नहीं होना चाहिए। सिर्फ इन 3 चीजों पे अगर मैं ध्यान दूं तो इसका कुल मेरा सक्सेस है। अभी भी मैं वो सब कर रहा हूं। आपका वो 3 क्या है, आपका वो 2 क्या है, आपका वो 1 क्या है जो आप बहुत अच्छे तरीके से करो और रोज करो तो उसका टोटल सक्सेस आ सकता है।